लगता है उद्धव ठाकरे का बुरा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जब से एकनाथ शिंदे ने अपना हाथ खींचा है तब से ही उद्धव ठाकरे की उल्टी किस्मत शुरू हो चुकी है। पहले तो मुख्यमंत्री पद गया, पार्टी गई और अब धीरे धीरे उनके हाथ से सब कुछ फिसलता जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि अब शरद पवार ने भी उद्धव ठाकरे को बाहर धकेलने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन के मुखिया बन बैठे हैं और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आउट कर दिया है और अजित पवार की महा एंट्री करवा दी है। तो आपको पूरी खबर डिटेल में दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो हाल ही में खत्म हुए महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद तो महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है। जहां ये नतीजे एनडीए को बम्पर जीत दिलाने वाले हुए तो वही उद्धव ठाकरे बुरी गर्त में पहुंच गए। 288 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 117 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी 53 सीटें हासिल हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि अजित पवार की एनसीपी को भी 37 सीटें मिली, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे को यहाँ पर सिर्फ 9 सीटें हासिल हुई, यानी कि 288 सीटों में से सिर्फ 9 सीट पर उद्धव ठाकरे जीत हासिल कर पाए। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उद्धव से ज्यादा 32 निर्दलीय ही जीत गए, यानी कि उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में फिट होते नहीं दिख रहे हैं। उनकी पार्टी का लगातार प्रदर्शन खराब और ज्यादा खराब होता जा रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो उद्धव ठाकरे की पार्टी एक दिन पूरी तरह खत्म हो जाएगी। अब बात शरद पवार की करें तो शरद पवार अब बड़ा झटका देने के लिए तैयार है उद्धव ठाकरे को। बहुत बड़ी खबर शरद पवार की तरफ से मिल सकती है। दरअसल हाल ही में शरद पवार के घर पर 2 बड़ी मीटिंग हुई है, पहले कांग्रेस के साथ और उसके बाद अजित पवार के साथ ये मीटिंग की गई। दरअसल खबरों की माने तो शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी को अपने अंडर में लेना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे में दम बचा नहीं है। इसीलिए शरद पवार अब महाविकास अघाड़ी के सर्वे सर्वा बनना चाहते हैं। इसीलिए शरद पवार के घर पर 2 बड़ी मीटिंग रखी गई। पहली मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेता पहुंचे, जिनमें नाम सामने आ रहा है कि नाना पटोले भी इस मीटिंग का हिस्सा थे। और ये मीटिंग काफी लंबी चली, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर बड़ी चर्चा की गई और गठबंधन के भविष्य को लेकर भी काफी बातचीत की गई। अब सामने आ रहा है कि शरद पवार और कांग्रेस एक साथ आने को तैयार है, क्योंकि पहले से ही शरद पवार हमेशा से कांग्रेस के करीबी रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस के दिल में शरद पवार के लिए हमेशा बड़ी इज्जत रही है और शरद पवार की बात को कांग्रेस कभी टालती नहीं है। इसीलिए अब शरद पवार ने कांग्रेस को पटाने में वक्त नहीं लगाया, लेकिन सिर्फ 2 पार्टी मिलकर गठबंधन को कैसे चलाएगी, तीसरी पार्टी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के नाम पर रेड फ्लैग दिया और साफ कह दिया कि अगर उद्धव गठबंधन में होंगे तो कांग्रेस गठबंधन में नहीं होगी। इसीलिए शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को आउट करके अजित पवार की एंट्री इस गठबंधन में करवाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि खबरों की माने तो कांग्रेस से मीटिंग के बाद में शरद पवार ने खुद अजित पवार को अपने घर पर बुलाया। वैसे चाचा भतीजे मिलते रहते हैं, लेकिन इस बार ये मीटिंग पूरी तरह राजनीतिक मीटिंग थी और रणनीति तैयार करने को लेकर अजित पवार को शरद पवार ने अपने घर पर बुलाया। यहाँ पर पहले तो शरद पवार ने अजित पवार को डिनर कराया और उसके बाद में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की और शरद पवार ने बेहद चालाकी के साथ अजित पवार के सामने ये बड़ा ऑफर भी रख दिया। यहाँ पर शरद पवार ने अजित पवार को समझाया कि महायुति में रहकर भी उनका कोई भला नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ पर भी उनका फ्यूचर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। बीजेपी उनको सिर्फ मजबूरी की वजह से अपने साथ लेकर चल रही है और कब उन्हें बाहर निकाल दिया जाए उन्हें खुद को भी पता नहीं चलेगा। अब शरद पवार की बातें अजित पवार को अच्छी तरह समझ में आ गई और अजित पवार ने पूछा कि आखिर आप मुझसे क्या चाहते हैं। तो शरद पवार ने कहा कि मैं तुम्हें बड़ा ऑफर दे रहा हूँ और तुम इसको स्वीकार करो। शरद पवार ने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम हमारे साथ गठबंधन करो। इस गठबंधन में मेरी पार्टी, तुम्हारी पार्टी और कांग्रेस शामिल होगी और तीनों पार्टी मिलकर अगला चुनाव एक साथ लड़ेगी। अब शरद पवार ने यहाँ पर अजित पवार से ये भी कहा कि अगर हमारा गठबंधन जीता तो जो सबसे बड़ा पद होगा वो तुम्हारी ही पार्टी को मिलेगा। अब अजित पवार पद को लेकर कितने बड़े महत्वाकांक्षी है ये तो समझा ही जा सकता है। इसीलिए
खबर आ रही है कि अजित पवार भी शरद पवार के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। अब इससे भी बड़ी खबर जो ये है कि अब इस गठबंधन में शरद पवार, कांग्रेस और अजित पवार तो होंगे, लेकिन उद्धव ठाकरे को पूरी तरह बाहर धकेल दिया जाएगा। शरद पवार ने बड़ी ही चालाकी के साथ उद्धव ठाकरे का नाम इस गठबंधन से पूरी तरह मिटा दिया है। अब इस गठबंधन में उद्धव ठाकरे के लिए जगह बची ही नहीं है। अब यानी कि उद्धव ठाकरे के पास सिर्फ राज ठाकरे नाम का सपोर्ट है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे के पास अपना कांग्रेस का सपोर्ट है और ना ही शरद पवार का। अब उद्धव ठाकरे पूरी तरह अकेले पड़ चुके हैं। अगर राज ठाकरे भी अपने हाथ खींच लेते हैं तो उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं बचेगा, ना ही जनता का सपोर्ट, ना ही सीटों का सपोर्ट और ना ही सहयोगी पार्टियों का सपोर्ट। यानी कि उद्धव के हाथ से सब कुछ पूरी तरह रेत की तरह फिसल चुका है। तो आपको शरद पवार की इस पूरी प्लानिंग पर क्या कहना है? क्या वाकई में शरद पवार ने एक झटके में उद्धव को बाहर धकेल दिया? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो हाल ही में हुए चुनावों में और उसके बाद आए नतीजों में उद्धव ठाकरे को पता चल गया होगा कि वो कितने पानी में है। उद्धव ठाकरे ने सभी रैलियों में, सभाओं में जितना दम भरा, जितना शक्ति प्रदर्शन किया, वो सब बेकार चला गया, क्योंकि उद्धव ठाकरे के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे करारी हार का शिकार हुए। वहीं नतीजों में देवेंद्र फडणवीस की पार्टी हर तरफ छा गई। एकनाथ शिंदे भी अच्छी पोजीशन में दिखे, लेकिन उद्धव ठाकरे जो ढोल पीट रहे थे पहले से जीत का, उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उद्धव ठाकरे का ढोल पूरी तरह फट गया। अब खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनका परिवार इसकी सबसे बड़ी वजह राज ठाकरे को मान रहा है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जहाँ एक तरफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को अपने साथ लाने के लिए इतनी मेहनत इतने महीनों से करते आए, वहीं हार की वजह अब राज ठाकरे को ही माना जा रहा है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि राज ठाकरे जब उद्धव ठाकरे से मिलने उनके घर मातोश्री पहुंचे तो वहां पर उद्धव ठाकरे राज ठाकरे से मिलने नहीं आए, बल्कि उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे राज ठाकरे से मिलने आई। रिश्ते में रश्मि ठाकरे राज ठाकरे की भाभी लगती है, राज ठाकरे उनके देवर लगते हैं और कई सालों के बाद में अब इन परिवारों का मिलना जुलना बढ़ा है। लेकिन इस हार के बाद अब एक बार फिर से लक्ष्मण रेखा खिंचती हुई नजर आ रही है। दरअसल मुंबई मीडिया की माने तो रश्मि ठाकरे इस हार से बेहद ज्यादा नाराज है, क्योंकि इससे पहले विधानसभा में भी उद्धव ठाकरे की पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उद्धव की पार्टी ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा और इन चुनावों में मिली हार के बाद रश्मि ठाकरे इसके लिए राज ठाकरे को ही जिम्मेदार मान रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो रश्मि ठाकरे राज ठाकरे से मिलने आई और उन्होंने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे अभी किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ नासाज है और जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती वो राजनीतिक कामकाज से थोड़ा सा दूर रहेंगे और मीटिंग वगैरह बाद में करेंगे। रश्मि ठाकरे ने यहाँ पर राज ठाकरे को ये भी कहा कि आप जिस सिलसिले में भी आए हैं, जिस चर्चा को भी करने आए हैं, उसका अंदाजा मुझे है, लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की सेहत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए उनकी तरफ से मैं आपसे बात करने आई हूँ। आपको बताइए क्या कहना है। अब राज ठाकरे रश्मि ठाकरे का ये रूप देखकर सकपका गए, क्योंकि रश्मि ठाकरे अमूमन राजनीतिक मामलों में दखल कम ही देती है और उद्धव ठाकरे की पार्टी से जुड़े मामलों में वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। लेकिन यूँ बिना बताए अचानक राज ठाकरे के सामने रश्मि ठाकरे पहुँच गयी तो राज ठाकरे काफी सकपका गए और उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मीडिया सूत्रों की माने तो राज ठाकरे रश्मि ठाकरे से बिना बात किए ही सिर्फ अभिवादन करके वापस बाहर आ गए और इतना कहा कि जब उद्धव ठीक होंगे तो मैं फिर से मिलने आऊंगा। अब खबरों की माने तो रश्मि ठाकरे हो सकता है कि जल्दी यूबीटी की कमान अपने हाथ में ले, क्योंकि रश्मि ठाकरे भी राजनीतिक रूप से काफी सक्षम है। हालांकि वो राजनीतिक मसलों से दूर रहती है, लेकिन उनकी राजनीतिक सोच समझ को कई मौकों पर देखा गया है। इसीलिए अब खबरें ये भी आ रही है कि उद्धव की सेहत को देखते हुए हो सकता है कि रश्मि ठाकरे ही पार्टी का पूरा चार्ज ले